मोटोजीपी के खेल प्रेमियों को निराश करने वाली खबर सामने आई है। इस रेस का आयोजन करता कंपनी ने करीब 37 करोड़ रुपए का गोलमाल किया है। इस साल होने वाले मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस को भी रद्द कर दिया गया है। अब भारत में इसका आयोजन साल 2025 में हो सकेगा। अथॉरिटी के पास अभी तक 37 करोड़ के क्लेम अब तक सामने आ चुके हैं। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसके बाद पूरी रिपोर्ट यूपी शासन को भेजा जाएगा। यूपी सरकार इसके लिए क्या एक्शन ले सकती है, चलिए इस वीडियो में पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुई पहली मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। जांच में सामने आया है कि इसका आयोजन करने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने करीब 37 करोड़ रुपए की देनदारी नहीं चुकाई है। अब इसकी पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। साथ ही इसमें शामिल कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहली मोटोजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस का आयोजन किया गया था। इस रेस का आयोजन भारत का ग्रैंड प्रिक्स के नाम से 22 से 24 सितंबर तक किया गया था। मोटोजीपी कंपनी के कमर्शियल राइट ओनर और नोएडा में रेस के प्रमोटर्स फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स और यमुना अथॉरिटी के बीच MOU साइन हुआ था। साइन किए गए MOU में ये बात शामिल थी कि मोटोजीपी कंपनी इस आयोजन पर अच्छा खासा खर्च करेगी। दावा किया गया था कि इससे रोजगार पैदा करने के अलावा देश में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस रेस के संचालन के लिए यमुना अथॉरिटी ने भी करीब 11.75 करोड़ रुपए कंपनी को दिए थे, जो 1 साल बीत जाने के बाद भी उसे वापस नहीं मिले हैं। क्योंकि पिछले बार यमुना प्राधिकरण ने 11.5 करोड़ मोटोजीपी के आयोजन के लिए दिया था, और जहां तक मेरी जानकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इन्वेस्ट यूपी ने भी 3.5 करोड़ रुपए का अंशदान दिया था। इसके बाद यहाँ पर जो मोटोजीपी का आयोजन हुआ था उसमें बहुत सी चीजें जो कैश पैसे के रूप में नहीं दी गई थी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हमने अथॉरिटी ने लगाया था। सड़कें बनवाई थी, एडिशनल पार्क विकसित किए थे, प्लांटेशन कराए थे, अपने रोडों को बेटर किया था। तो बहुत सारा पैसा हमारा और भी खर्च हुआ था इस आयोजन में। अथॉरिटी ही नहीं, कई और लोगों ने भी इसके मोटोजीपी रेस के आयोजन में पैसा लगाया था। लोगों की लगातार शिकायतें आ रही हैं कि उनका पैसा उन्हें वापस नहीं मिला है। यमुना अथॉरिटी का दावा है कि इस आयोजन से किसी तरह का निवेश नहीं आया है, बल्कि एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इसका आयोजन करवाने वाली कंपनी फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स ने 11 कंपनियों के 37 करोड़ रुपए देनदारी नहीं चुका रही है। इस आयोजन के बाद तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी कि लोगों के पैसे भुगतान नहीं हुए। सबसे बड़ी शिकायत तो जेपी ग्रुप की है कि उनके ट्रैक पर जो पैसा 22 करोड़ रुपए था उसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है। ये फेयर स्ट्रीट कंपनी द्वारा, जिसने मोटोजीपी का आयोजन भारत में कराया था। यमुना अथॉरिटी ने इसके संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया था कि जिन लोगों के पैसे बकाया हैं वो अथॉरिटी आकर अपनी बातें रख सकते हैं। काफी लोग शिकायतें लेकर आए हैं और अपना एफिडेविट दिखा दिया है, जिसके अनुसार 15 करोड़ रुपए और लोगों का बकाया है, जिसमें तमाम मशीनरी है, जैसे ट्रैक को ठीक किया गया था, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। ऐसे कम से कम 11 कंपनी हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उनका पैसा मोटोजीपी के आयोजन में लगा, जिसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके बाद हमने एक पब्लिक नोटिस दी थी कि जिन लोगों के पास के अभी ड्यूज बाकी हैं वो आकर के अपनी बात रख सकते हैं, हमारे सामने अपनी बातें बता सकते हैं। तो सभी लोग आए मेरे पास और सबका एफिडेविट सबने दिया है। उसके अनुसार लगभग 15 करोड़ रुपए और लोगों का बकाया है, जिसमें तमाम मशीनरी है जो कि ट्रैक ठीक करने के काम आ गई, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सामान खरीदे गए वो हैं, वेंडर्स हैं, और ऐसे कम से कम 11 कंपनियां हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उनका 15 करोड़ रुपया मोटोजीपी के आयोजन में लगा था, जिसका आज तक पेमेंट नहीं हुआ है। अभी तक 37 करोड़ के क्लेम सामने आ चुके हैं। इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट यूपी शासन को भेजी जाएगी। इस कंपनी से किसी भी तरीके की धांधली अगर होती है तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगले साल होने वाली इस मोटोजीपी रेस के लिए सरकार कोई ऐसी कंपनी को इसका काम सौंपे जो पूरे काम को पारदर्शिता से पूरा कर सके। बाकी ऐसे ही नोएडा से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।